जय श्री राधे। तो दोस्तों, हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह से कर सकते हैं? अगर आपने अभी-अभी लड्डू गोपाल जी लिए हैं, यानी कि उनकी सेवा अभी ली है, तो अगर आपको सेवाओं के बारे में नहीं पता है, तो फिर आप इस वीडियो में बने रहिए एंड तक, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेवा किस प्रकार होती है गोपाल जी की। प्रेम भाव से आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए और जानिए कि लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह से होती है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, सेवा को शुरू करते हैं हम सुबह से। तो सुबह से लेकर के रात्रि तक मैं आपको संपूर्ण सेवाओं की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि सुबह में जल्दी जगिए। तो हो सके तो 5 या 6 बजे के आसपास आपको सुबह ज़रूर से जगना चाहिए। फिर इसके बाद में अगर आपकी दिनचर्या थोड़ी लेट शुरू होती है, हो सकता है कई बार लेट जगते हैं 7 बजे के आसपास, तो फिर देखिए ये आपके ऊपर है, आप किस प्रकार से आपकी जो है कब से सुबह होती है। वैसे जगना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही चाहिए, 5 से 6 बजे का जो समय है वो बहुत सही रहता है। गोपाल जी की सेवाएं भी शुरू हो जाती हैं और गोपाल जी की सेवाओं को शुरू करने का जो सही समय है वो 5 बजे शुरू हो जाता है। तो इस तरह से सुबह में आप जल्दी जगिए। इसके बाद में आपको लड्डू गोपाल जी को जगाना है। तो आप सोच रहे होंगे कि लड्डू गोपाल जी को कैसे जगाना है। तो हम सुबह से रात्रि तक की सेवाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना इस वीडियो में। तो रात्रि को आपको सुलाना है, तभी आप सुबह जगा पाएंगे। तो सुबह से शुरुआत करते हैं, फिर रात्रि पर आएंगे। तो आपको सुबह में लड्डू गोपाल जी को जगाना है। तो जगाने के लिए आप कोई भी भजन आप गुनगुना सकते हैं जो आपको आता है, या फिर हरे कृष्णा, श्री राधे, श्रीमन नारायण, इस तरह का कोई भी आपको जो अच्छा लगे आपको, आप हमेशा गुनगुनाते हो कोई ऐसा भजन हो, तो आप उस भजन को गा सकते हैं। श्रीमन नारायण, नारायण का जाप कर सकते हैं, या किसी प्रकार का कोई मंत्र है उसका भी जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको अपने लल्ला को जगाना है। तो लल्ला को जगाइए, सहलाते हुए प्यार से अपने लल्ला को जो है वो जगाइए। तो धीरे धीरे, अगर कोई घंटी वगैरह आपने वहां पर रख रखी है, तो हल्की सी ऐसे घंटी आपको जो है वो बजानी है। ज़्यादा जोर से मत बजाइएगा, क्योंकि हमारे लाला छोटे से प्यारे से बालक हैं, कहीं वो डर ना जाए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लल्ला को आप जो है प्यार से जगाइए। घंटी नहीं है तो आप हल्के ऐसे ताली बजा करके भी बिल्कुल हल्के हल्के जो है लल्ला को जगा सकते हैं। फिर आपने जो वस्त्र लल्ला को उठाया है, आप धीरे धीरे ऐसे लल्ला को जो है बालक की तरह हल्के हल्के रब कीजिए कि लल्ला उठ जा, सुबह हो गई है। तो ऐसे आप धीरे धीरे लल्ला का जो वस्त्र है वो नीचे उतारिए। फिर आप लल्ला के सिर को हल्का हल्का ऐसे जो है मलिए। फिर लल्ला को उठाइए, उठा के वहीं पर जहाँ पर उन्होंने शयन आपने करवाया था ना, वहीं पर उसी बिस्तर में लल्ला को बिठा दीजिए। लल्ला उठ जाएंगे। तो उसके बाद में अगर राधा रानी जी भी है तो उन्हें भी ऐसे जगाइए। तो दोनों को उठाइए। उठाने के बाद अगर आपने पास में जल वगैरह रखा है तो जल पिलाइए। जल नहीं रखा है तो जल लेकर के आइए, ताजा जल उन्हें पिलाइए। और अपने मन में ये सोचिए कि लल्ला जो है आप दंत मंजन या कुरला वगैरह है वो कर लीजिए। फिर आप जल ग्रहण कीजिए। तुलसी की डंडी आप उनके निकट सुलाते समय रख सकते हैं, या फिर आप जो है बबूल की डंडी है वो भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मन में ये सोचिए कि लल्ला दातुन कर रहे हैं। इस प्रकार के भाव हमने अपने दिल के अंदर जो है वो रखने हैं कि हमारे लल्ला दातुन कर रहे हैं, हमारे लल्ला जल ग्रहण कर रहे हैं।
लल्ला को उठा देना है। फिर उसके बाद में लल्ला को कुछ समय के लिए वहीं पर उसी बिस्तर पर जो है बिठा करके रखना है। जैसे हम नींद में जगते हैं, हमारे एकदम से उठकर जाने का मन नहीं करता, तो कुछ समय के लिए लल्ला को वहीं पर जो है वो बिठा कर रखिए। लल्ला वहाँ पर बैठे हैं, हमारी लाडली वहाँ पर बैठी है, दोनों आपस में कुछ बतियाना चाहते हैं तो बतिया लेंगे। तो इस तरह से आप दोनों को बिठा दीजिए। उसके बाद में कुछ कार्य अगर आपको करना है तो आप करके आ सकते हैं। अपना कार्य कर लीजिए। 10-15 मिनट के बाद आइए, लल्ला को वहाँ से उठाइए। फिर उसके बाद में जो आपने उनका बैठने का आसन, स्थान, या फिर आप मंदिर में विराजमान करते हैं लल्ला को, तो वहाँ पर विराजमान कीजिए। वहाँ पर विराजमान करने के बाद आप जो है उन्हें स्नान करवाइए। स्नान करवाने से पहले अगर किसी वस्तु का, खाद्य पदार्थ का भोग आप लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, या फिर स्नान करवाने के बाद में भी लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो आप स्नान करवाइए। लल्ला से पूछिए, लल्ला कौन से वस्त्र पहनोगे? 3-4 वस्त्र या फिर उनके जो आपने पिटारा बनाया हुआ है ना वस्त्रों का, वो उनके सामने रख दीजिए और पूछिए लल्ला कैसे वस्त्र पहनेंगे। देखिए मेरे जो लल्ला है ना, वो हमेशा मेरे जैसे वस्त्र मैं पहनती हूँ ना, अपने आप से ही उनके जो वस्त्र हैं मेरे वस्त्रों से मैच हो जाते हैं। मैं कभी सोचती भी नहीं कि पता नहीं कैसे, जब मैं जैसे कि दिन में या संध्या के समय देखती हूँ ना, तो लल्ला के और मेरे वस्त्रों का जो रंग है ना, वो एक ही मिलता है। मुझे नहीं पता कैसे होता है, लेकिन ये मैंने नोटिस किया है कि लल्ला पता नहीं कैसे मेरे वस्त्रों के साथ जो है अपने वस्त्रों को मैच कर लेते हैं। तो दोस्तों ये अपने भाव हैं। देखिए भाव से सेवा करेंगे ना तो अपने आप ही आपको चमत्कार जो है वो दिखने लग जाएंगे। तो इस तरह से लल्ला के सामने लल्ला के जो वस्त्र हैं सभी तरह के वो रख दीजिए और लल्ला से पूछिए कि लल्ला कैसे वस्त्र पहनोगे, तो लल्ला आपको खुद ही बताएंगे कि उन्होंने किस तरह के कौन से वस्त्र पहनने हैं। तो वस्त्र उन्हें पहना दीजिए। तो वस्त्र पहनाने के बाद में आप जो है इत्र, जो आपके पास इत्र रखे हैं तो उनमें से इत्र पूछिए कि लल्ला कौन सा इत्र लगाओगे, इत्र सेवा दीजिए। ध्यान रखें कि लल्ला को इत्र सेवा ही दी जाती है, पाउडर वगैरह मत लगाइए, क्योंकि ये हम आम लोगों के लिए होता है। लल्ला को केवल इत्र दिया जाता है। तो इत्र आप उनके वस्त्र पर लगा सकते हैं। अगर प्योर इत्र है तो आप उनको जैसे कि मालिश वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से लल्ला की इत्र से मालिश कीजिए। तेल की तरह आप लल्ला के सर पर भी इत्र लगा सकते हैं और वस्त्रों से मैचिंग पगड़ी उन्हें पहना दीजिए। सुंदर सुंदर आभूषण उन्हें पहना दीजिए। इस तरह से आपको लल्ला को संपूर्ण तरीके से तैयार करना है। लल्ला को तैयार आपने कर दिया, इसके बाद में आप लल्ला की पूजा आरती कीजिए। पूजा आरती आपको धूप दीप नैवेद्य दिखा करके करनी है। पुष्प अगर आपके घर पर लगे हुए हैं तो आप उनसे पूजा जरूर कीजिए, यानी कि पुष्प अर्पित जरूर कीजिए। कोशिश कीजिए अपने घर पर 1-2 ऐसा पौधा आप लगाइए किसी गमले में, कि आप हर रोज जो है ताजे पुष्प उन्हें अर्पित कर सकें। देखिए मैंने तो लगाए हुए हैं, क्योंकि मार्केट से देखिए हर रोज कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम पुष्प लेकर के आए, लेकिन घर पर जो हमारे घर के गार्डन में गमलों में जो पुष्प लगे होते हैं, वो जितने भी निकलते हैं 2, 4, 10 आप वो पुष्प तोड़िए हर रोज और जो है लल्ला को अर्पित कीजिए। तो इस तरह से आप लल्ला की सुबह की पूजा कीजिए। अब बात आती है भोग की। तो भोग में जो भी आप देखिए, अगर आपने अभी तक लड्डू गोपाल जी की सेवा पहले नहीं की तो आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। आप जिस भी चीज का सेवन खुद करते हैं, जैसे कि आपने सुबह चाय पीनी है, आपने सुबह दूध पीना है, तो आप खुद ना लेकर के उसे प्रभु का भोग बना दीजिए। तो पहले आप स्वयं उस चीज को देखेंगे भी नहीं, उस चीज के बारे में सोचेंगे भी नहीं कि ये मैंने पीनी है। आपको सिर्फ अपने मन के अंदर ये सोचना है कि प्रभु के लिए चाय बन रही है, पहले प्रभु को चाय पिलानी है, फिर प्रभु को भोजन खिलाना है, प्रभु के लिए भोजन बन रहा है। तो यानी कि मन में आपको ऐसा भाव रखना है कि केवल प्रभु के लिए बन रहा है।
हमने अपने लिए नहीं बनानी है। चाय या फिर भोजन जो भी कुछ है वो प्रभु के लिए तैयार हो रहा है। तो प्रभु के लिए भोजन बन रहा है, प्रभु के लिए ये बन रहा है, कढ़ी बन रही है, चावल बन रहे हैं, या किसी भी प्रकार का कोई बाहर से जो है वो मिठाइयाँ आई हैं, तो वो प्रभु के लिए आई हैं, तो हमारे लिए नहीं आई है, प्रभु के लिए आई है। तो वो सब कुछ आपको प्रभु को ही समर्पित करना है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपने सुबह का जो है भोग लगा देना है इस तरह से। उसके बाद में दिन में, जैसे कि आप दिन में कोई भी खाना आप बनाते हैं तो उसका सबसे पहले प्रभु को भोग लगाना है। दिन में शयन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। शयन जैसे कि अगर आप खुद शयन करते हैं, अगर घर पर रहते हैं, वर्किंग नहीं है, तो शयन जरूर करवाइए। अगर बाहर हैं, वर्किंग है, तो फिर आप अपने मन के अंदर भाव ऐसे उत्पन्न कीजिए कि प्रभु कुछ देर शयन कर लीजिए, शयन का समय हो गया है। फिर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद प्रभु जग जाइए, आपके उठने का समय हो गया है। तो इस प्रकार से आपको सेवा करनी है। और सुबह का हो गया है, दोपहर का हो गया है, बीच बीच में आपको जल जरूर से पिलाना है। अगर आप अपने घर पर ही हैं, अगर घर से बाहर हैं, तो जितनी बार आप जल पीते हैं तो उससे पहले प्रभु को जरूर से याद करना है और कहना है कि प्रभु आ जाइए, जल ग्रहण कीजिए। तो देखिए सेवा आपकी बहुत अच्छे से होती है। तो इस तरह से जल पिलाना है, भोजन करवाना है। शाम के समय में चाय दूध जो आप लेते हैं वो दे दीजिए। उसके बाद में रात्रि आती है, रात्रि में पूजा आरती आपको करनी है। तो पूजा आरती का समय 7 से 8 बजे के बीच में रखिए, बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन समय एक ही रखिए, 7 बजे करते हैं तो 7 बजे कीजिए, 8 बजे करते हैं तो 8 बजे कीजिए, क्योंकि उस समय प्रभु आपका इंतजार कर रहे होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए आज तो आपने 7 बजे कर दी, प्रभु वहां पर इंतजार कर रहे हैं, सेवक आएगा, पूजा आरती करेगा, लेकिन आप तो अपनी बातों में ही मगन हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सेवा का समय पूजा का एक ही रहना चाहिए। 7 बजे करें तो 7 बजे करें, 8 बजे करें तो 8 बजे करें। तो इस तरह से पूजा वगैरह जो है वो आप कीजिए। तो कई लोग मैंने देखा है लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, कहते हैं बालक की तरह सेवा कर रहे हैं, पूजा आरती नहीं करनी है। तो ये गलती मत कीजिएगा, बालक की तरह पूजा करनी है, लेकिन उनको जो है पूजा करते समय नॉर्मल जो हमारी दुनिया का जो बालक होता है ना, वो नहीं समझना है। वो भगवान है तो भगवान की तरह पूजा करनी है। बालक की तरह पूजा का अर्थ ये है कि जैसे बच्चे को 1-1 मिनट में देखा जाता है ना, उस तरह से हमने ध्यान में प्रभु को रखना है कि प्रभु क्या कर रहे हैं। प्रभु के खाने का समय हो गया है, जल का समय हो गया है, आंचलन का समय हो गया है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन पूजा प्रभु को प्रभु मानकर ही करनी है। तो इस तरह से जो आप है रात्रि में भोजन वगैरह करवाइए, पहले आरती कीजिए, फिर उसके बाद में भोजन करवाना चाहते हैं भोजन करवाइए। फिर उसके बाद में जो है रात्रि शयन का समय 8 से 9 बजे का रख सकते हैं, आप सही रहेगा। 8 बजे भी करवा सकते हैं, 9 बजे भी करवा सकते हैं। या फिर पूजा आरती करने से पहले आप भोजन करवा देते हैं, तो फिर उसके बाद में पूजा आरती करने के तुरंत बाद जो है वो शयन करवा सकते हैं। तो रात्रि शयन करवाइए। तो रात्रि शयन करवाते समय आप बहुत ही मुलायम सा एक जो है बिस्तर बना लीजिए, अपने हाथों से स्वयं बना सकते हैं। कोई सॉफ्ट सा जो है एक कपड़ा ले लीजिए, गोपाल जी के साइज के अनुसार आप उसको काट के जो है रुई वगैरह भर करके एक मखमल से कपड़े का बहुत ही प्यारा सा बिस्तर तैयार कीजिए। ओढ़ना तैयार कीजिए मौसम के अनुसार, गर्मी है तो गर्मी का, सर्दी है तो सर्दी का। तो इस अनुसार जो है आपको गोपाल जी के लिए एक बिस्तर तैयार करना है। वहां पर आप जब भी शयन करवाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा इत्र जरूर से लगा लीजिए। पुष्प वगैरह है तो वो रख सकते हैं। जल भर करके जरूर से रखिए, रात्रि में हो सकता है प्रभु को प्यास लगे, कुछ खाने पीने का रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो इस तरह से प्रभु को वहां पर शयन करवाइए और उनके पांव दबाइए और कहिए प्रभु आज की सेवा संपूर्ण हुई। कुछ गलती हो तो अपना ही समझ करके अपना बालक या जो भी रिश्ता आपने बनाया है
क्षमा कीजिएगा प्रभु, जितना हो पाया किया मैंने, लेकिन अगर कुछ भी छूट गया है तो याद दिलवा देना। देखिए ये भी आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो तुच्छ एक इंसान हूँ, मुझे नहीं पता, जितनी मेरे अंदर समझ है मैं उस अनुसार जो है आपकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो बता देना प्रभु। तो ऐसा अपने मन में भाव करना है, प्रभु को रात्रि शयन करवाना है और सुबह में फिर आपको वो ही दिनचर्या शुरू करनी है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस वीडियो से बहुत अच्छे से आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये हमारा नया चैनल है तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि आपको दोबारा ये चैनल मिल जाए। ऐसा ना हो ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये चैनल ही ना मिले, तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप सभी वीडियो का आनंद ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।